My dear, very dear children, on behalf of entire SAS family, I extend a very warm welcome to you all on this auspicious occasion of Hindi Divas celebrations. It is indeed a pleasure to have Usha ji here as the chief guest, an integral part of the Education for Employability Foundation. She is involved in training for livelihood development in Uttarakhand. For the last 12 years, she has been intensively working for the society at grassroots level. She is also founding director of Samulam, creating employment for here, ma'am. Welcome once again. Let me take this opportunity to thank the parents for the overwhelming response towards donation campaign carried out by the SAS students for the flood victims of Uttarakhand. Dear parents, your children, that is class 2A and 4D, raise the maximum fund, and we appreciate the way you have motivated our children for this noble cause. Thank you so much. Thank you once again. With this, I would Seema Madam, who is head of department Hindi. Please come, Seema Madam. हिंदी तुझको मेरी बुलंदी जग करता सम्मान है। धन्य धन्य भारत की भाषा, हिंदी तुझे प्रणाम है। तूने पूर्व पश्चिम जोड़े, उत्तर दक्षिण महकाए, चला तुम्हारा जादू ऐसा, सभी विदेशी लज जाए। सब आते हैं मिलकर, गाते भारत का जयगान है। धन्य धन्य भारत की भाषा, हिंदी तुझे प्रणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमती उषा जी, श्रीमान जयप्रकाश जी, ब्रिज मोहन जी, नीतिका मैम, संध्या मैम, समस्त अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों का आज हिंदी महोत्सव के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सारे ब्रह्मांड में सबसे अनूठा ग्रह है पृथ्वी। संपूर्ण पृथ्वी से सबसे अनूठा देश है भारत। विविध वेश, परिधान, रंग रूप, जाति, धर्म और भाषा, ऐसे अनोखे देश के निवासी होने का गौरव हम सबको प्राप्त है। इसीलिए हम सब कहलाते हैं भारतवासी। हिंदी भाषी हिंदुस्तान के नाम से विश्व में हमारी पहचान है। हमारी ये राष्ट्रीय भाषा हमारे अस्तित्व की पहचान है। विद्यार्थियों के हृदय रूपी सागर में जो उमंगें तरंगें उठती रहती है, उनको अभिव्यक्त करने का अवसर विद्यालय हमेशा प्रदान करता रहता है। इसीलिए हम समय समय पर विभिन्न अवसरों पर विभिन्न विषयों के लिए गतिविधियों का आयोजन करते रहते हैं, ताकि उनके मन में जो सृजनात्मकता है उसका विकास पूरे आत्मविश्वास के साथ वे कर सके। इस वर्ष भी हमने हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जैसे कहानी प्रतियोगिता, शब्द अंताक्षरी, आशु भाषण, हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता आदि। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों के में राष्ट्र के प्रति प्रेम, आस्था का मान रह सके और राष्ट्रभाषा पर वे अपने मान सम्मान दे सके। और इसीलिए आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एक विशेष उद्देश्य से रखा गया है। उत्तराखंड, उससे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं और राष्ट्रभाषा का दिन है, इसलिए हमने ये दिन आज के लिए चुना। और इसके पीछे हमारे यही उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे हैं संवेदनशील बने, दया की भावना, करुणा और सहयोग की भावना जगे। और इसीलिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए अपनी राष्ट्रभाषा का महत्व बताने के लिए मैं अब कुमारी हिमानी को बुलाना चाहती हूँ, जो अपनी राष्ट्रभाषा का कुछ महत्व बताएगी। धन्यवाद। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को शूल। हिंदी
हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसकी उन्नति में ही हमारी उन्नति है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है जो उसका गौरव होती है। इसी भाषा को राष्ट्रभाषा के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा की अनिवार्यता बहुत आवश्यक है। राष्ट्रभाषा ही शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त की जाती है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान जाने कितने प्रहार वह इस धरा को दे चुका है। इसकी कल्पना भी अतुल्य है। पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का असर क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। आज कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो हमें सचेत कर रही हैं, हमें यह आभास दिला रही हैं कि यदि आज भी हम इस संवेदनशीलता की स्थिति को समझें और इसके प्रति यदि कोई भी कदम ना उठाएं तो हमारा जीवन मृत्यु की कगार तक पहुंच सकता है, जहां से पीछे मुड़कर वापस आना शायद असंभव सा हो। और तब हमारे जीवन या पर्यावरण में परिवर्तन कुछ इस प्रकार होंगे। मैं एक पेड़ हूँ जो आप सबकी आवश्यकता को पूरा करने में दक्ष हूँ। प्राचीन काल से लेकर आज तक आप सब मुझ पर ही निर्भर रहे हैं। प्राचीन काल में तो आप मेरे बहुत गुण गाते थे, पर अब क्या हुआ? अब आप अपने फायदे के लिए मुझे काटने लगे हैं। क्या हुआ मेरे उस परोपकार का? क्या नहीं मिलेगा मुझे अपने परोपकार का फल? क्यों आप मुझे काट रहे हैं? अगर आप मुझे नष्ट कर रहे हैं तो आपका भी अंत निश्चित है। अतः एक अच्छे नागरिक बने और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं और पेड़ों को बचाएं, क्योंकि यही कल का भविष्य है। धन्यवाद। मैं वनराज हूँ। मैं वन का राजा हूँ, इसलिए मुझे वनराज कहा गया है। परंतु मैं बहुत दुखी हूँ। क्या आप जानते हैं मेरे दुख का कारण? हाँ, मेरे दुख का कारण है यह मनुष्य, इंसान अपने स्वार्थ के लिए मेरा आश्रय अर्थात वन काट कर नष्ट कर रहे हैं। क्या होगा हम जीव जंतुओं का? कितनी नीरस होगी यह सृष्टि बिना पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की। इसलिए आपसे निवेदन है कि बचाइए बची हुई हरियाली को और सवारे अपने आने वाले पर। एक बूंद। अरे ये क्या कर रहे हो? ये अपने जानवरों को क्यों ऐसे धो रहे हो? वो देखो कितना काला पानी उस जल में है समा रहा। मेरी माँ नदी को प्रदूषित वो कर रहा। ना फेंको ये कचरा मेरी माँ के शुद्ध बहते जल में। रुको जरा समझो, मेरे बिना जीवन संभव नहीं है थल में। समझ जाओ अब भी वक्त है तुम्हारे हाथ में। ना हो अब कोई दूसरी आपदा हमारे साथ में। मैं एक बूंद सिसक के रो रही हूँ। रहम करो मुझ पे, विनती कर रही हूँ। धन्यवाद। जगत की बेहाली ने मुझे कितना रुलाया, पर मैं हैरान हूँ आंसू एक ना आया। शुद्ध पानी की आपूर्ति कैसे होगी पूरी? शुद्ध पानी की आपूर्ति कैसे होगी पूरी? बढ़ते दामों से इसके निकल रहा है दम। शरीर में जिससे इसकी मात्रा हो रही है कम। प्रदूषण की मार ने मुझे कितना रुलाया, पर मैं हैरान हूँ आंसू एक ना आया। नए नए प्रयोगों से धरती को रौंद डाला। प्रकृति के मीठे रस में जहर तूने घोल डाला। शरीर को जितना हिला लो पसीना नहीं आता। रसीले फलों का स्वाद भी अब नहीं भाता। ऊपर से महंगाई जिसने मुझे कितना रुलाया, पर मैं हैरान हूँ आंसू एक ना आया। ये विचित्रता हमारी ही देन है। समय समय की बात है, उसी का फेर है। प्रकृति जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है। घायल है मन का कोना, मेरा देश रो रहा है। मेरा
थामो, विश्वास खो रहा है। देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। जरा बढ़ के हाथ थामो, विश्वास खो रहा है। देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। हर दिन यूं छलकता है, नैनीताल हो गया है। देखो तो कितना जख्मी, गढ़वाल हो गया है। मेरे देश का एक हिस्सा बड़ी दर्द में है यारो। हमें फिक्र है तो ऐसा क्यों हाल हो गया है, क्यों हाल हो गया है। क्यों कोई यूं अकेले पन के भिगो रहा है। देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा। देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है। मेरा देश, मेरा देश। संतान सूर्य की हम, दीपक तो नाम के हैं। हम जल पड़े जो संसन, फिर कितने काम के हैं, फिर कितने काम के हैं। तांडव न रात का हो, हम ज्योति रथ फैलाए। अब रोशनी को मेरी, हम बेसबत है आए, हम बेसबत है आए। संतान सूर्य की हम, दीपक तो नाम के हैं। हम जल पड़े जो संसन, फिर कितने काम के हैं। तांडव न रात का हो, हम ज्योति रथ फैलाए। अब रोशनी होगी, हमें शपथ है आए। हमें शपथ है आए। जो दर्द देश को है, हम सबको हो रहा है। देखो जरा ठहर के, मेरा देश रो रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। जो दर्द देश को है, हम सबको हो रहा है। देखो जरा ठहर के, मेरा देश मेरा देश रो रो रहा है। देश, मेरा देश। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। जहाँ पे हमारे पेरेंट्स रहते हैं अभी भी। गया एक जगह है, बोध गया। पता नहीं आप बच्चों में आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान बुद्ध को वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो मुझे वहाँ से काफ़ी एनर्जी मिलती है और हमेशा मुझे शुरू से ये लगा था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। एक छोटे से गांव से आई हूँ, पर मैं आसमान छूना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ और कुछ ऐसा करना चाहती हूँ ताकि लोगों को कुछ ऐसा मैसेज मिले कि जो लोग धरातल से आते हैं ना, जिन्होंने गरीबी देखी होती है, जब वो बहुत ऊपर पहुँच जाते हैं तो फिर भी वो अपनी जड़ों को नहीं छोड़ते। तो वो मैसेज आज के दिन भी मेरे पास बहुत कनेक्टेड था। और आज के दिन मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई करा है मैंने। आज तक मैंने अंग्रेजी मीडियम पढ़ाई नहीं करी, बट फॉर्चुनेटली मुझे NIT में मैंने अहमदाबाद में पढ़ाई करी है अपनी ग्रेजुएशन, और मास्टर्स की डिग्री मैंने अमेरिका से करी, फेलोशिप, फूड फाउंडेशन की फेलोशिप से। काफ़ी दुनिया देखी मैंने पिछले 12 सालों में, बिहार छोड़ने के बाद।
उससे मुझे एक ही मैसेज मिला कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्पेशली बच्चों के लिए, कि आप लोगों के लिए यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड नो योरसेल्फ। अगर अपने आप को जानते हैं, अपने आप को रूट्स से आप कनेक्टेड होते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि आप यू कैन go anywhere, you can touch the sky. तो आज का जो प्रेजेंटेशन है, थैंक यू सो मच, योर वॉइस हैज अ मैजिक एंड वेरी ब्यूटिफुली कंपोज्ड। बहुत ही खूबसूरत आपने कविता, और जिस तरीके से आपने कही, वो हर पहाड़, वो हर जगह, वहाँ पे मैंने पिछले 8 साल बिताए अपने, अभी भी काम करती हूँ मैं वहाँ पे, पर जब अपनी स्थिति देखा है तो बहुत अच्छा नहीं लगता। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है, मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हम क्या क्या रहे हैं, हम हैं कौन। और फर्स्ट ऑफ समान, मतलब जब हम अभी गांव विजिट करने गए थे, तो जिस गांव में जाना था हम पहुँच ही नहीं पाए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उस गांव में विजिट करने के लिए हमें 52 किलोमीटर और पैदल जाना था, क्योंकि रोड ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और अभी भी मैं आपको बता दूँ कि अगर वो न्यूज़ चैनल में अगर नहीं आ रहा है कि वहाँ पे स्थिति क्या है, रियलिटी ये है कि उन लोगों को अभी ज़रूरत है बाकी पूरे देश से सपोर्ट की, क्योंकि अभी तो स्ट्रोमा से ही निकले हैं वो। अभी बारिश अभी भी कंटिन्यू हो रही है उत्तराखंड में, लैंडस्लाइड कंटिन्यू हो रहे हैं, जो इतने सारे गांव हैं जो अभी भी अनटच है। राशन का सामान तो ट्रक लोड पहुँच रहा है और वो गाँव तक नहीं पहुँच रहा है, वो मेन रोड तक 15-20 दिन के बाद सामान वो ट्रक ड्राइवर वहीं पे किसी सेंटर में या किसी लोकल ऑर्गेनाइजेशन को दे के जा रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर